बेरोजगारों को बैंकों से लोन देकर रोजगार मुहैया कराए जाने के लिए लगातार प्रशिक्षण के साथ ही विशाल शरण मेले का आयोजन किया जा रहा है। विशाल शरण मेले में लाभार्थियों को योजना के प्रति जागरूक करते हुए विस्तार से अधिकारियों ने जानकारी दी। जी हां, आपको बता दें कि शुक्रवार को संबल नगर के आर्य समाज रोड निकट स्टेट बैंक स्थित फारोही रिसोर्ट में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा संचालित निम्नलिखित योजनाओं में रोजगार स्थापित करने हेतु निःशुल्क आवेदन कर 25 से 35% की छूट का लाभ उठाए जाने के लिए लाभार्थियों को जागरूक किया गया। बड़ी संख्या में लाभ पाने वाले लाभार्थियों ने सरकार की बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए चलाए जा रहे ऋण यानी लोन के बारे में जानकारी करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत किए। सहायक आयुक्त नेहा कुमारी, एलडीएम अमित बिश्नोई, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर अशोक कुमार, जिला उद्योग केंद्र सहायक प्रबंधक राजेंद्र वर्मा, सांख्यिकी योगेंद्र, कार्यक्रम आयोजक मोहम्मद यूनुस, सोशल वर्कर संगीता भारद्वाज, मोहम्मद कयूम आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। चेहरा बनकाब के लिए फर्जन वारसी की खास चाहते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पहले पूरी जानकारी इकट्ठी करनी है मार्केट से कि आप जो काम करने जा रहे हो क्या इसका स्कोप है कि नहीं है। यहाँ पे आप मान लो ये आप आटा चक्की लगाना चाहते हो, ठीक है, अब वहाँ पे आटा चक्की तो लगा लोगे, आटा भी तैयार हो जाएगी, लेकिन आप मार्केट में उसको कैसे बेचोगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से जो कुछ भी है आप जब भी कोई काम करने का प्लान करते हो तो उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जरूर अध्ययन कर लें कि ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, और छोटे से स्टार्ट करिए। 2 लाख 4 लाख 5 लाख से स्टार्ट कीजिए। आप एक बार आप काम अच्छा करोगे, आपका अकाउंट बढ़िया चलेगा तो बैंक आपको स्पेशली बुला करके बोलता है कि आप अपनी लिमिट को बढ़वा लीजिए, आपका अकाउंट बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तीसरी बात कि कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है इसलिए हम लोग लोन ले लेते हैं, ठीक है। सब्सिडी तभी मिलेगी आपको, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, जब आप बैंक से लोन लेते हैं उसका प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं आप अपनी यूनिट को चलाने में, और आपका जब अकाउंट है 2 या 3 साल, किसी स्कीम में 2 साल में और किसी में 3 साल है, जब आप अपने अकाउंट को सही तरीके से चलाते हैं आपका अकाउंट बीच में एनपीए नहीं होना चाहिए। अगर एक बार भी आपका अकाउंट एनपीए होगा तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ये लेटर्स आ रहे हैं कि सब्सिडी वापस कीजिए क्योंकि बंदे ने जो है अपने यूनिट्स को नहीं चला पाया और डिफॉल्टर है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी कोई सब्सिडी का लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको अपने अकाउंट्स को अच्छे ढंग से चलाना है। आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि मेरे को सब्सिडी मिल गई। सर, आज यहाँ पर जिस तरह का प्रशिक्षण दिया गया है, कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो इन्हें हैंडीक्राफ्ट कारोबारियों को दी जा रही है सरकार? आज ये जिला उद्योग केंद्र की तरफ से 3 योजनाएं जो चल रही है हमारे जनपद में, पीएमएजीपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और ओडीओपी, इन तीनों स्कीम के संबंध में जागरूक किया गया है और बताया गया है कि इनमें कितना फ़ायदा मिल रहा है। 25% से लेकर 35% तक की सब्सिडी मिल रही है और युवाओं को बताया गया है कि उसमें क्या कागजात चाहिए, क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी है और कितना ये फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। मैडम, जिस तरह हैंडीक्राफ्ट कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या लग रहा है उसमें किस तरह की जागरूकता है? क्या वो अपने कारोबार के लिए फॉर्म वगैरह की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ रहे हैं? आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली वो प्रोग्राम है हमारा लोन वितरण कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हम आम जनता तक हमारी जो विभागीय स्कीम्स हैं, 3 ऋण योजनाएं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना। तो इसके हमारा ये प्रयास है कि हम उनको जागरूक करके उन ऋण योजनाओं में शामिल करके उनका जो जितने भी हस्तशिल्पी हैं, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने विभिन्न हमारी विभागीय स्कीम्स हैं जिसमें ट्रेनिंग के में प्रशिक्षण लिया है, अब हम उनको रोजगार के क्षेत्र में लेकर आएँ, स्वरोजगार के क्षेत्र में लेकर आएँ और इन ऋण योजनाओं का लाभ उठा के वो अपना काम शुरू करें। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया 10 दिवसीय, उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके वो अपना रोजगार सृजन करने की तरफ और बाकी लोगों को उस रोजगार का लाभ देने की तरफ आगे बढ़े। तो बेसिकली ये हमारा प्रयास है। इसके माध्यम से हम लोगों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि उद्योग विभाग की इतनी ऋण योजनाएं हैं जिसके जरिए वो पूंजी की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको एक सब्सिडाइज रूप में प्राप्त करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का ये जागरूकता कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और बैंकों में और अपने विभिन्न हमारा जो संबल क्षेत्र है, चंदौसी है और भैजोई क्षेत्र, जो बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पे अभी अछूते रह गए हैं, जहाँ पे कम लोन के फॉर्म आते हैं, कम ऋण योजनाओं में इनकी भागीदारी होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कर सकेंगे। थैंक यू।